नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत ने जैसे ही जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है उसका परीक्षण किया था, उस समय जो यूरोप है और एशिया है मतलब कि हिलाकर रख दिए थे भारत ने। क्योंकि उस समय भारत के जो दुश्मन देश है और दोस्त देश भी आप जिन्हें कह सकते हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ उस समय जहर उगला था कि भारत मतलब कि इस क्षेत्र में और पूरी दुनिया में जो शक्ति संतुलन है उसे बिगाड़ रहा है। और दोस्तों, उस समय यूके हो, जर्मनी हो या फिर फ्रांस हो, इन सब ने भारत की जो एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज है उनका विरोध किया था। और अमेरिका ने भी उस समय भारत का विरोध किया था। हालांकि रूस और इजराइल ऐसे देश थे जो उस समय भी भारत के समर्थन में खड़े थे। और दोस्तों, फ्रांस की तरफ से भी मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत को समर्थन मिला था। लेकिन उस समय भारत ने मतलब कि एकदम से दुश्मन खेमे में मतलब इतना तहलका मचा दिया था। तो ऐसे में भारत एक बार फिर से एक नया तहलका मचाने वाला है, जिसमें दोस्तों जो भारत का डेव सिस्टम है यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेव सिस्टम जो होता है, उसे इस तरह से अब डीआरडीओ बनाएगी कि वो लो ऑर्बिट के जो सैटेलाइट है उन्हें भी तबाह कर सकेगा। हालांकि दोस्तों, डीआरडीओ के पास जो डेव्स है उसके कई तरह के प्रोजेक्ट है जिनमें भारत के पास काली 5000 मतलब कि रक्षा विशेषज्ञ और दुनिया का हर देश यही मानता है कि भारत ने जो लेजर वेपन है उसे तैयार कर लिया है काली 5000 के रूप में। और भारत 20 से 30 किलोवाट का एक और डेव सिस्टम जो है वो बनाने वाला है, जिसकी रेंज मतलब कि 2 से 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के बीच रहने वाली है। और इस तरह के भारत को 20 सिस्टम चाहिए। लेकिन वहीं पर डीआरडीओ की तरफ से अब कहा गया है कि वे भारत को स्पेस वॉर में एक बड़ा खिलाड़ी बनाने वाले हैं, जिसमें वे एक ऐसे डेव सिस्टम का निर्माण करेंगे जो लो ऑर्बिट के जो सैटेलाइट होते हैं उन्हें मारे गिरा सके। और दोस्तों, इससे मतलब कि युद्ध में कितना ज्यादा दुश्मन को आप हरा सकते हैं। तो देखिए, अगर भारत का कल को चाइना या पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, अगर भारत अपने डेव सिस्टम से या एंटी सैटेलाइट मतलब कि कोई भी कैपेबिलिटी से उनके सैटेलाइट को तबाह कर देता है, तो और ऐसे में मान लीजिए उनके पास जो नेवल शिप है या मिसाइल्स हो गई या उनके कोई भी हथियार हो गए, लगभग आज की तारीख का हर हथियार जो नेविगेशन सिस्टम उसमें लगा होता है या जिससे उसे गाइड किया जाता है, वो होता है सैटेलाइट से। और अगर ऐसे में भारत उनके सैटेलाइट को ही तबाह कर देगा, तो ऐसे में उनके जितने भी हथियार हैं वे काम करना बंद कर देंगे। और उसी समय मतलब कि पाकिस्तान जैसे देशों का तो ये हाल है कि वहां पर बिजली चली जाएगी और साथ में उनकी टीवी, रेडियो, फोन वगैरह एकदम से पूरा पाकिस्तान ठप पड़ सकता है केवल भारत की एक कदम से। तो ऐसे में पाकिस्तान को इतनी धमकियां भारत को नहीं देनी चाहिए न्यूक्लियर जो उनके पास मिसाइल्स है। तो देखिए, अगर आप न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें गाइड कहां से करेंगे। और दोस्तों, डीआरडीओ पहले ही साफ कर चुकी है कि वे इस जो मतलब कि डेव सिस्टम होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और जो डीआरडीओ के जितने भी लेजर वेपन है उनको कवर करने के लिए इसे बनाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या डीआरडीओ इस वेपन को बनाने में सक्षम है, और अगर सक्षम है तो भारत को ये कब तक मिल सकता है, और मतलब कि डीआरडीओ क्या इसकी टाइम पर डिलीवरी कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, खुद जो डीआरडीओ है उसने कहा है, यानी कि सतीश रेड्डी जी के बयानों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि भारत इस तरह के प्रोग्राम पर काम कर रहा है। और साथ में ये किस तरह का सिस्टम होगा इसके ऊपर अभी कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया है। क्या ये सीधे ग्राउंड से सैटेलाइट के ऊपर हमला करेगा या फिर इसे सीधे स्पेस से स्पेस में हमला करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, स्पेस वॉर की रेस में भारत अकेला नहीं है। चीन, रूस, यूएसए भी इस रेस में है और दूसरे कई देश भी इस रेस में शामिल है। और यही नहीं, भारत स्पेस वॉर के लिए एक स्पेस स्टेशन भी बनाना चाहता है, जिसमें भारत की इसरो का बहुत ज्यादा बड़ा योगदान रहने वाला है। और ये टेक्नोलॉजी वाकई में भारत को युद्ध के जो लेवल है उसको एक नेक्स्ट लेवल युद्ध लड़ने के लिए भारत को ये तैयार कर देगी, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से माना जाता है। और दोस्तों, कुछ रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चीन के पास ऑलरेडी ऐसा सिस्टम है जो कि सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। हालांकि दोस्तों, चीन कई बार किस रणनीति पर काम करता है तो उसे समझिए। चीन कई बार ऐसा करता है, उसके पास जो वेपन नहीं है उसके बारे में वो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करने लगते हैं और कुछ इमेजेस भी वे अपनी तरफ से जारी कर देते हैं, ताकि जो उनके जो दुश्मन देश है उन पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। और दोस्तों, कई बार चीन इस तरह के जो दबाव है उसे बनाने में कामयाब भी रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही क्या बने वीडियो के लिए आप अपने कमेंट्स लिख दीजिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।